जैन धर्म में अनुव्रतों का महत्व प्रारंभिक दशा में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अनुव्रतों का पालन करने वाला ही व्यक्ति जीवन जीने की कला सीख सकता है। हर व्यक्ति जन्म लेने वाला जीता रहता है, लेकिन उसके पास मर्यादा नहीं रहती, क्योंकि आहार, भय, मैथुन और निद्रा पशु में भी होती है और मनुष्य में भी होती है। मनुष्य ही जानता है, जो अनुव्रतों का पालन करता है, मुझे कैसे जीना है। और जीते समय भाव यही रहता है कि मैं मेरे आत्मा को अनंत काल का जो कर्म है, उस कर्म से मुझे बचना है। और इसलिए 5 अनुव्रतों का वर्णन पूर्ण हुआ है। और उस अनुव्रतों का जो व्यक्ति पालन करता है, पालन कब होता है? जब इस व्रतों के अत्याचार से बच के तस्थैर्यार्थन भावना पंच पंच, उस अनुव्रतों में स्थिरता प्राप्त करने के लिए भावनाओं का भी ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि भावना ही हमें उत्थान भी कर सकती है और पतन भी कर सकती है। भावनाओं के द्वारा भव का नाश भी होता है और भावना के द्वारा भव का वर्धन भी होता है। इसलिए व्रतों को निर्दोषता से पालन करने के लिए आचार्य संबंधभद्र महाराज अत्याचार भी बता कर आए हैं, और इस अत्याचार से बचने के लिए तत्वा सूत्र में बताए हुए तस्थैर्यार्थन भावना पंच पंच, इसका भी अपने को ज्ञान करके लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास विवेक आता है, वही व्यक्ति हेय उपाधि का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्या करना, क्या नहीं करना, किसको ग्रहण करना, किसको ग्रहण नहीं करना, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और गुण क्या है और दोष क्या है, ये इसका ज्ञान हम इसी के बिना प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमें व्रतों का पालन करना ही पड़ेगा। कभी भी याद रखना, भगवान की वाणी को हमने प्रवचन शब्द दिया है। जिन वाणी के प्रत्येक शब्द को वचन शब्द नहीं दिया। कौन सा शब्द दिया? प्रवचन दिया। और प्रवचन का अर्थ ये होता है, जिस
शब्द वर्गना को सुन के, जिस शब्दों को सुन के हमारे आत्मा में जो अनंत गुणों की जो निधि है उसका ज्ञान देने वाला यह प्रवचन शब्द भगवान के और गुरु के वचनों के लिए बताया है। उनके हर वचन प्राणी मात्र के लिए कल्याण के लिए होता है, क्योंकि आचार्य मानतुंग महाराज बताकर आए हैं कि किसी के वचन होते हैं और किसी के प्रवचन होते हैं। सापेक्ष वचन होते हैं और निरपेक्ष प्रवचन होते हैं। और इसलिए इस बात को अपने को ज्ञात करके लेना है, क्योंकि समय तो निकलता जाता है, लेकिन समय पर कल्याण करके नहीं लेंगे तो अनंत काल की दुर्गति हमारे सामने खड़ी है। इसलिए आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं अंतिम ही मौका है कल्याण का। ये भाव करके ही आपको अभिषेक कल्याण के मार्ग पर लगना ही चाहिए। सोचेंगे देखेंगे तो सोचना और देखना एक कल के ऊपर जाता है और कल को कभी आता ही नहीं। तो इसीलिए सावधानता से होते हुए हमें उस पंचानुव्रत का जो व्यक्ति निर्दोषता से पालन करता है वह व्यक्ति इस निधियों को प्राप्त करता है। निधि शब्द इसमें आया है कि पंचानुव्रत निधयो, यानी अनुव्रत रूपी निधि। और निधि की व्याख्या है जो सुख प्रदान करने वाली वस्तु को क्या बोलते हैं? निधि बोलते हैं। आपके पास जो निधि है वह जड़ निधि है, पैसा आदि। ये निधि हमारे जीवन के लिए निर्वाह के लिए है। निर्माण उससे आत्मा का विकास नहीं होता, क्योंकि निर्वाह और निर्माण में ये अंतर है कि निर्वाह एक इंद्रिय जीव का भी होता है, बिना कमाई करते हुए। पशु पक्षियों का भी निर्वाह होता है, लेकिन निर्माण उन्हीं का होता है जिसके पास धर्म का ज्ञान आ गया। यानी निर्माण ने आत्म विकास को निर्माण कहा है, और जहाँ निर्माण होता है वही जीव निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए इस निधि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस स्वर्गलोक को प्राप्त करता है जिसमें अवधि ज्ञान अने और अनिमा महिमा आदि गुणों को प्राप्त कर देता है, और उनका शरीर सप्त धातुओं से रहित होता है, यानी वैकृत शरीर होता है। और इस तरह ये बता के इनमें कौन कौन प्रसिद्ध हुए इनका भी विषय कल बता कर आए। कल जब नीली का इतिहास चरित्र पढ़ा, बाद में हमने इसका चिंतन किया कि जिस बच्ची को कपट के कारण अन्य विजातीय धर्म वाला व्यक्ति इससे इस बच्ची गुणवान है, इसीलिए वह जैन बन के क्या किया, उसके साथ शादी किया। लेकिन देख लेना कि ये विवाह के पश्चात भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। ये जब कल पढ़ा ऐसा लगा कि वो फंसी नहीं, फंसाया। लेकिन अभी की बच्चियां फंसती नहीं, ये फंसाई नहीं जाता, फंस जाती है। ये दोनों में अंतर है।
यानी अन्य समाज के व्यक्ति इस गुणवान बच्ची के साथ शादी करने के लिए क्या किया, उन्होंने धर्म स्वीकारा और शादी होते ही पलट गया। तो भी उन्होंने धर्म का पालन किया। ब्रह्मचर्य अनुव्रत में समंतभद्र महाराज जी ने एक ऐसा उदाहरण रखा है सामने कि जो अन्य जगह जाने के बाद भी अंतिम सांस तक धर्म नहीं छोड़ा। ये जब पढ़ने के बाद ऐसा लगता है ऐसे समाज में प्रवचन अभी देने की ज़रूरत है। जिसको ज्ञान नहीं था वो यानी सामने वाला जैन धर्म स्वीकारा, इसलिए परिवार वालों ने दे दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये अन्य समाज का है और बाद में वो धर्म पालता गया तो इसको भी पालना पड़ेगा। वो कहते नहीं पालूंगी, मेरा सांस अंतिम इसी के साथ जाएगा। और वहाँ रह कर भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत में नीले का नाम दिया समंतभद्र महाराज जी ने, कितना बड़ा। और वहाँ जाकर भी धर्म अंतिम तक पाला। और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि धर्म एक ऐसी चीज़ है कि धर्म छूटना नहीं चाहिए। और बाद में धर्म पालन करके उन्होंने वहाँ जो भी उसके साथ आरोप किया गया, लेकिन उस आरोप का प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि क्रोध के कारण उन्होंने उसके पर पुरुष के संसर्ग का झूठा दोष लगाया। लेकिन वह जिनेंद्र भगवान के उपासक थे, तो उन्होंने क्या किया, अब ये ज़्यादा बढ़ रहा है तो उन्हें संन्यास लेकर कायोसर में खड़ी हो गई और होकर नियम लिया कि इस दोष से जब तक पार नहीं होते तब तक मेरा जीवन आज यानी भोजन का त्याग। और ऐसे करके जब ये हुआ तो क्षोभ को प्राप्त हुई नगर देवता, समाज नहीं, नगर देवता भी क्या हो गई, आकर रात्रि में स्वप्न में बताया कि प्राण त्याग मत करना। और वे राजा को नगर के प्रधान पुरुषों को स्वप्न दिया और उन्होंने सब प्रकार प्रधान द्वार कीलित किया और महापतिव्रता स्त्री के बाएं चरण के स्पर्श से खोलेंगे बताया। और प्रातः काल में जब वहाँ जाकर देखा, नगर की सब महिला आकर स्पर्श किया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। और बस नीली स्पर्श करते ही दरवाज़ा खुल गया। तो ये उदाहरण देके धर्म का प्रभाव। और देखो कभी भी याद रखना, अहिंसा संयम तो देवावितस पन्नमंती जस धम्मे सयामनो। जो अहिंसा सत्य संयम आदि का जो पालन करते हैं नियम से, मातंग के लिए तो सिंहासन बनाया। और समंतभद्र महाराज अहिंसानुव्रत का पालन करने में किसी शेठ जी का नाम नहीं दिया। किसका दिया? एक मातंग जिसका सिर्फ चतुर्दशी को त्याग है, क्या करने का? फांसी नहीं देने का। मातंग तो वो उसका काम ही हो ऐसा, लेकिन एक दिन त्याग किया था और उस त्याग के पीछे राजा ने कहा देना पड़ेगा। वो कहता है मैं नहीं दे सकता, मेरा कुछ भी हो जाए। और ऐसा मातंग जब व्रत का इतने दृढ़ता से प्राप्त किया तो राजा ने कहा इसी को भी बोरी में बांध दो, और राजपुत्र को भी बोरी में बांध के क्या किया? तालाब में फेंक दिया। लेकिन राजपुत्र तो बहता गया और मातंग के लिए सिंहासन बन गया। ये किसका प्रभाव? आचार्य कहते हैं अहिंसा का अनुव्रत का ये प्रभाव है। जब वर्तमान में सामने ये इतना प्रभाव है तो अगले भाव में क्या नहीं मिलेगा।
तो ये जब प्रसंग पढ़ते हैं तो लगता है कि अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत आदि अनुव्रतों का जीवन की कितना महत्व है और इस निर्दोषता से पालन करने के कारण अपने जीवन में कितना बड़ा कार्य होता है, ये अपने को ज्ञात करके लेना है। और ये अहिंसा आदि 5 व्रतों में प्रत्येक का फल बताकर अब हिंसा आदि अव्रतों का दोष बतलाते हुए आगे के इसमें कौन कौन इनमें यानी हिंसा में, झूठ में, चोरी में और कुशील में और परिग्रह में कौन कौन प्रसिद्ध हुए ये भी बताया जा रहा है। धन श्री सत्य घोषोच तापसा रक्षकावपि उपाख्यायस्तथा श्यांश्रु नवनीतो यथाक्रमम्। पढ़ेंगे। धन हाँ, आचार्य पाप के कारण व्यक्ति संसार में तो बदनाम होता है, लेकिन यहाँ के बाद नरकों में भी दुखी नियम से होता है, क्योंकि पाप शब्द ही बताता है जो आत्मा को अपवित्र बनाता है। पाप अच्छे कार्य करने नहीं देता, उसका मन, उसका वचन और उसका काय अच्छे कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो कर्म एक ऐसा है, एक बार बांध के लेता है, लेकिन पाप से पापानुबंधी ही शुरू हो जाता है। इसलिए ज्ञानी डरता रहता है कि कौन से दृश्य, कौन सी भावना से, कौन से वचनों से और काय की कौन सी प्रवृत्ति से आत्मा के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और ऐसे कुसंस्कार से सदा बचता रहता है। क्योंकि किया तो नियम से आत्मा के ऊपर उसका संस्कार पड़ेगा, कितने भी छुप के पाप करे सबको भुला सकते हम, लेकिन कर्म एक ऐसा है वह समय पर अपना काम करेगा ही। इसीलिए ये जैन धर्म हमें अनंत काल के बुरे संस्कारों को मिटाने के लिए मिला है। और इस समय हम इस तत्व को नहीं समझेंगे, अनुव्रति नहीं बनेंगे, तो आगे का भविष्य किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि आचार्य एक बार कह रहे थे, किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, आपका भविष्य आपके ही हाथ में है। आपका भविष्य दूसरे के हाथ में थोड़ी रहेगा। हम दूसरों को हाथ दिखाते हैं, लेकिन हमारा भविष्य कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि बनाया हमने, तो हमें ही उसको ठीक करना पड़ेगा। और ये भी बात है,
अज्ञान के कारण कुछ हुआ है, लेकिन धर्म के द्वारा क्या नहीं कर सकते। पतित से पतित आत्मा भी पावन बन सकता है। अंजन चोर जिसका काम ही वही था, लेकिन एक बार उन्होंने क्या किया, दृश्य को देख के जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और श्रद्धा का स्थान एक जगह बन गया, निशंकितांग। अभी तक चोर ने क्या नहीं किया, सब किया, लेकिन एक बार थोड़ा सा विषय मिल गया और उस मंत्र के साथ इसको तोड़ना है रस्सियाँ, इतना ज्ञान हो गया और इतना दृढ़ श्रद्धा किया मंत्र के ऊपर, और ऊपर जाके एक साथ तोड़ दिया और कार्य की सिद्धि हो गई। और एक नियम है, अच्छी कार्य की सिद्धि होना ही पुण्य से पुण्य बढ़ना। तो उस पुण्य के कारण जिसके निमित्त से मिला उनको मिलने की इच्छा हो गई। तो सेठ जी क्या है, कहाँ है, अकृत्रिम चैत्यालय में, पहला उनको पास जाएंगे। और वहाँ जाकर क्या हो गया कि जब सेठ जी को देखा तो वह जिनेंद्र भगवान को भी देख लिया। अनेक पुण्य से पुण्य बढ़ता गया। और जिनेंद्र भगवान को देखने के बाद जब सेठ जी ने पूजा पूर्ण किया, उसी समय परिचय हो गया। इतने में मुनि महाराज चारण रिद्धि महाराज वहाँ आ गए और पुण्य बढ़ गया, क्योंकि वृद्धि होती गई भावों में विशुद्धता, और वैसे निमित्त मिलते गए। और उसी वक्त मुनि महाराज जी ने उपदेश भी दिया, और उपदेश उस जीव के लिए अंतिम था। अब उनको उपदेश की जरूरत नहीं पड़ी, और वह अंजन चोर भी क्या हुआ, दीक्षित बन के कैलाश पर्वत से मोक्ष को प्राप्त किया। क्या कितना कितना पतित आत्मा भी एक बार श्रद्धान किया जैन धर्म के ऊपर, क्या नहीं प्राप्त करता। इसीलिए जैनाचार्य कहते हैं कि अज्ञान के साथ हुआ पाप भी हम क्या कर सकते कि धर्म का पालन करके प्रत्येक व्यक्ति उठ सकता है ऊपर। और ये मौका जैन धर्म में ही इतना जीने की कला दिया है। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं, पाप के कारण संसार में व्यक्ति बदनाम होता है और यहाँ के बाद नरकों में जाता है, लेकिन बीच में संभल गया तो वह संभल ही जाता है और पाप के कारण स्वर्ग में किलवेशिक देव भी हो सकता है। क्योंकि पाप से दुख तो होता ही है, लेकिन अपमान भी होता है। कहाँ अपमान नहीं होता उसका, सब जगह क्या होता है, अपमान होता है। वो कितना भी अच्छा व्यवहार करे, वो कहते हैं सब पता है हमें, उनके बातों में मत आना, वो कुछ है ही नहीं। क्योंकि इसी अपमान के कारण वह व्यक्ति उस पापों से और बुराई से दूर रहने की क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। और साथ में उस पापों के कारणों से भी बचना चाहिए। ये बता के यहाँ आचार्य कहते हैं कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस पापों के कारण दुखों को प्राप्त किया था। तो धनश्री नाम की सेठानी, इन्होंने हिंसा से बहुत प्रकार का दुखदायक फल को
प्राप्त किया था। और सत्य घोषोच, और सत्य घोष पुरोहित ने असत्य बोलने से दुखों को प्राप्त किया। और तापसा रक्षको अपि, तापस और रक्षकों ने कोतवाल, यानी तापस ने चोरी से बहुत बड़ा पाप किया और कोतवाल ने ब्रह्मचर्य का अभाव होने से बहुत दुखों को भोगा है। और यह संस्कृत नवनीत ये 5 क्या है, यथाक्रम से हिंसादि पापों में उपाख्यात यानी जानने योग्य है, करने योग्य, ऐसा दृष्टांत देने के योग्य है। यही दृष्टांत के देना है। 5 पापों में कौन प्रसिद्ध हुआ, तो इन्हीं का ही दृष्टांत दिया है। और इसी प्रकार से संस्कृत नवनीत नाम के वणिक ने परिग्रह पाप के कारण बहुत दुखों को भोगा है। अतः ये सब ऊपर जो बताए हैं ऐसे क्रम से दृष्टांत देने योग्य है। उनमें धनश्री हिंसा पाप के फल से दुर्गति को प्राप्त हुई, ऐसी कई बातें इसमें दिया है। और इसीलिए ये 5 पाप एक जगह सम्मित कौमुदी आदि कहीं तो मिल जाते, आप पढ़ लेना, क्योंकि कल का समय उसी में हमारा कहानी में चला गया। क्योंकि दृष्टांत के बिना, प्रथमान योग के बिना हम पाप से बच नहीं सकते। कौन से जीव ने कहाँ पाप किया, भोगना कहाँ पड़ता है, नियम है। इस भव में नहीं तो किसी न किसी भव में कर्म का उदय आएगा। और उस कर्म के उदय में कोई भी सामने बड़ा भी व्यक्ति हो, वो भी हमें नहीं बचा सकता। जैसे हमने बताया था रामचंद्र जी का, सीता ने एक गड़बड़ किया, उस अहिलक और आरिका के ऊपर क्या किया कि अपवाद दिया, और उस अपवाद का कर्म का उदय सीता के जीव को वहाँ भोगना पड़ा। कौन सा जीव कहाँ भोगता है, सबको भोगना पड़ेगा। और ये सिद्धांत को जैन दर्शन इतनी सुकुशता से बताता है। कहाँ उस जीव ने उस बैल को मुस्की बांधी थी, तीर्थंकर होने के बाद भी उस कर्म ने छोड़ा नहीं। 6 महीने तक जो तीर्थंकर बनने वाले हैं उनके आहार की विधि कोई देवी देवता आकर भी स्वप्न में नहीं बताया। अवधि ज्ञानी सुपुत्र ज्येष्ठ, वो भी अवधि ज्ञान लगा सकते हैं, बल्कि कब लगाएंगे, सामने वाले का पुण्य हो तो माइंड में आता है, नहीं तो नहीं आता। तो इसीलिए कौन से जीव ने किसी को पैर से मारा, मुनि महाराज बनने के बाद वो पैर खाने के लिए सुकुमार मुनि का आता है कि किसी पहले भाव में क्या किया था, अपने पैर से भाभी को मारा था। और वह कर्म का उदय कब आ गया, मुनि महाराज बनने के बाद वही आकर पैर, जिस पैर को मारा था उसी पैर को खाना शुरू किया। कौन बचाएगा। तो इसीलिए जैन कर्म सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, इसीलिए तो इसी सिद्धांत को जानने वाला ही पतित आत्मा पावन बनता है। और यही धर्म ईश्वर बनाने वाला धर्म, इसलिए तो बताया है। इसी धर्म से आत्मा क्या बनती, भक्त बनकर भगवान बन जाते हैं रत्नत्रय के कारण। भक्त भी यही बनता है इसी धर्म में। सीजन के अनुसार भक्त नहीं बनता। भक्त सिर्फ 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए नहीं बनता यहाँ। और आराधना भी
एक दिन के लिए नहीं बताया जैन धर्म में। जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर दिने दिने, क्यों बताया? ऐसा नहीं कि कुछ कार्यक्रम है उसी वक्त पूजो, बाकी को कोई देखता ही नहीं। लेकिन जैन धर्म कहता है हर रोज आपका कार्य है, इन्हीं की भक्ति करेंगे तो आप ऊपर उठ सकते, क्योंकि भक्ति के बिना आत्मशक्ति का उद्घाटन नहीं होता। और इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि इसमें जो प्रसिद्ध हुए उनके बारे में बता के, क्योंकि इससे बचना ही कार्यकारी होता है। और एक कहानियाँ आप जाकर पढ़ेंगे, प्रमाद नहीं करेंगे, ढूंढने एक बाद मिल जाएगा, लेकिन पढ़ना चाहिए। सिर्फ यहाँ को सुन के घर जाकर नहीं बैठना है, क्योंकि जिज्ञासा होते ही ढूंढना चाहिए। आराधना कथा का कोश है, सम्यक कौमुदी है, अन्य जगह इसको सविषय मिलता है, उसको आप पढ़ेंगे। और इन पापों से बचने के लिए और भी बताया जा रहा है, साथ में उस बुराई से हमेशा दूर रहना के लिए कोशिश करें। साथ में ये जो मांस आदि इनके सेवन का भी त्याग करे, तभी जाकर गृहस्थ जीवन की सार्थकता बन सकती है। मांस आदि का बार बार इसलिए बताया जा रहा है कि आचार्य पापों से बचने के लिए इन पदार्थों का त्याग होना आवश्यक है। इसीलिए यहाँ मूलगुण, मूलगुण यानी क्या? मूल यानी जड़, मूल यानी क्या? जड़, नींव। ये नींव है तो आगे का काम है, जड़ है तो वृक्ष विकसित होगा, नींव है तो महल खड़ा कर सकते। तो उसी तरह श्रावक के मूलगुण यानी जड़, जिस प्रकार जड़ के बिना पेड़ नहीं, नींव के बिना मकान नहीं, उसी तरह मूलगुणों के बिना आत्मा को यानी गृहस्थ आत्म विकास का पात्र बन ही नहीं सकता। तो नींव जड़ जैसे शब्द है, उसी तरह गृहस्थ के लिए मूलगुण ये क्या है? महत्वपूर्ण है, और इसी के कारण उसका कल्याण हो सकता है। तो इसी अनुव्रत कहे गए। अब वही मध्य आदि तीनों के त्याग के साथ मिलकर 8 मूलगुण होते हैं। 3 अनुव्रत हो गए, और अभी क्या करेंगे? मध्य मांस मधु, इसका त्याग, तो इसको कहते अष्ट मूलगुण का पालन। वो कौन से आगे बताएंगे। मध्य मांस मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम अष्टो मलगुणा नाहुर ग्रहीणाम श्रमणोत्तमा। मध्यमांस मधु त्यागे, हाँ, हिंसा ये 5 करने का त्याग कहा गया था, और वहाँ खान पान के साथ भी संबंध रखता है, क्योंकि खान पान बिगड़ गया, कुल बिगड़ गया। जिस परिवार में खान पान का विवेक है, उसी परिवार की सुरक्षा हो सकती है, क्योंकि
खान पान के द्वारा ही धार्मिक विवेक का ज्ञान होता है। किसी को बताना नहीं पड़ेगा आपका परिवार क्या है, आपका खान पान ही बताता है आप क्या है। तो इसीलिए आचार्य संबंधवर आचार्य कहते हैं मूलगुणाने मुख्य गुणों को मूलगुण कहते हैं। जैसे अभी बताया जड़ के बिना वृक्ष नहीं, उसी प्रकार मूलगुण के बिना मुनि और श्रावक के व्रत नहीं ठहरते। श्रावक हो या श्रमण हो, वह कब टिकेंगे जब मूल गुण उनके पास है तो। और इसीलिए जैसे मुनियों के 28 मूल गुण हैं, उसी तरह गृहस्थों के क्या है 8 मूल गुण हैं। अगर इसका पालन नहीं करता तो वह धर्म करने का पात्र ही नहीं है। क्योंकि धर्म का प्रारंभ, धर्म को जन्म कौन देता है? चाणक्य नीति में आया है दया धर्मस्य जन्मभूमि। दया ही धर्म को जन्म देती है। तो आपके पास दया अगर है ना, तो आपका मध्य मास मधु का त्याग है। अगर आपके पास दया नहीं है तो समझ लेना खान पान का विवेकहीन है हमारे पास। और जहाँ खान पान बिगड़ गया वहाँ आपके संस्कार बिगड़ गए और आपके निमित्त से जैन संस्कृति को आपने मिटा दिया। आप निमित्त बन गए। जैन कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता कि जैन धर्म में जन्मने के बाद घर नहीं छोड़ता, घर में रहकर पालन करके भी जैन धर्म की प्रभावना आप कर सकते। आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं कि श्रावक भी प्रभावना करता है, सिर्फ श्रमण नहीं, श्रावक भी क्या कर सकता है? अपने आचरण के द्वारा प्रभावना कर सकता है। क्योंकि आपका आचरण ही बताता है आप क्या है। जिस तरह दीपक अपना परिचय प्रकाश के द्वारा देता है। कोई व्यक्ति कहता है मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, सामने वाला कहता है व्यक्ति मुझे सब पता है। दीपक जैसे अपना परिचय प्रकाश के द्वारा देता है कि मेरे पास इतना ही प्रकाश है। अब छोटा सा दीपक है, वो नहीं कहता कि मेरे हॉर्स पावर वाला बड़ा प्रकाश है, वो कहते हैं मेरे पास इतना ही है। जिस तरह दीपक अपना परिचय प्रकाश के द्वारा देता है, उसी तरह श्रावक और श्रमण अपना परिचय अपने आचरण चारित्र के द्वारा देता है। और इसलिए ये 8 मूलगुण और 28 मूलगुण ये जब तक रहेंगे तब तक ही धर्म का तीर्थ चलने वाला है। जिस वक्त ये पालना बंद हो जाएगा, दोनों में भी आचार और विचारों में ह्रास होता जाएगा, तो धर्म टिकने वाला नहीं है। तो इस बात को सामने रखते हुए प्रत्येक का कर्तव्य है कि हम इन मूलगुणों को न छोड़ें। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान प्राप्त कर ले और अपने
शक्ति तपस त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग करते हुए, तप करते हुए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और एक खान पान का यहाँ शक्ति की जरूरत नहीं, ये तो सदाचार है। ये तो प्रत्येक व्यक्ति को इसका ज्ञान होना चाहिए। और इसीलिए यह मूलगुण और सबसे पहला उल्लेख ग्रंथकार संबंध स्वामी का है कि जिसमें उन्होंने कि मद्य त्याग, मांस त्याग और मधु और अहिंसादि 5 अनुव्रतों को सम्मिलित किया है। ये ग्रंथ हम जो पढ़ रहे सब श्रावकाचार में सबसे प्राचीन माना जाता है। रत्नकण वैसे 35 का 36 श्रावकाचार है, उसमें सबसे प्राचीन कौन सा है? रत्नकरण श्रावकाचार। और इसी में पहले जिसमें समंतबद्ध महाराज जी ने सबसे पहले उल्लेख इस ग्रंथ में किया है कि मध्य मास मधु का और अहिंसादि 5 अनुव्रत को सम्मिलित किया। उनका अभिप्राय ऐसे ही लगता है कि मुनियों के 28 मूलगुणों में 5 महाव्रत सम्मिलित है। मुनियों के क्या है? तो 28 मूलगुणों में क्या है? 5 महाव्रत है। तो गृहस्थों के 8 मूलगुणों में क्या करना पड़ेगा कि अनुव्रतों के स्थान दिया है, उसी के अंतर्गत क्या किया? मध्यमस मधु आदि का अहिंसानुव्रत के अंतर्गत हो जाते। ये किस में होते ये? क्योंकि अनुव्रत का पालन करना है। तो उसमें जो पहला अहिंसानुव्रत है, तो उसमें पहला क्या होना चाहिए? मध्यमस मधु का त्याग होगा। तो ये तीनों का जब त्याग होगा और होता है, तथापि विशेषता बतलाने की उनका पृथक से उल्लेख यहाँ किया है। क्योंकि अहिंसा व्रत तो बताया, लेकिन उस व्रत को निर्दोष रखने के लिए पहला क्या होना चाहिए? इसका त्याग होना चाहिए। क्योंकि आगे चलकर जिनसेन स्वामी ने मधु त्याग को मांस के त्याग में गर्भित किया। जिनसेन महाराज ने क्या किया? मधु यानी शहद का त्याग को मांस त्याग में गर्भित किया और उसके स्थान पर द्रुत त्याग का उल्लेख किया, यानी जुआ नहीं खेलना। क्योंकि संबंध जिनसेन महाराज जी ने इसलिए मधु त्याग को मांस त्याग में गर्भित किया, क्योंकि मद का उपयोग करना ही मांस का ही है। इसीलिए है क्योंकि एक मद के बहुत क्या बोलते हैं इसको, एक बूंद में इतने जीव होते हैं कि एक बूंद कोई लेता है तो 7 गांव जलाने का पाप लगता है। ये जैन धर्म में नहीं, महाभारत, अरण्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, कई पुराणों में हिंदू समाज में आया है कि एक बूंद भी कोई खाता है तो क्या होता है कि उसी कलर के, हम बताएंगे अभी कि उसके रेफरेंस मैं आपके सामने रखूँगा, अन्य धर्मों में कहाँ का दिया है। तो 7 गांव जलाने का, सप्तग्रामेषु, तो 7 गांव क्या होता है? जलाने का त्याग है। क्योंकि उसी कलर के उसमें क्या होते हैं? जीव होते हैं। मैं बताता हूँ कि मांस में, मद्य में और शहद में और मक्खन में उसी के कलर के असंख्यात जीव सदा उत्पन्न रहते, सिर्फ उत्पन्न नहीं होते और बढ़ते रहते। तो शिव धर्म में बताया है, मध्ये मांसे मधुनीच नवनीते बहिर्नते उत्पद्यते असंख्यातस्तत् वर्णास
तत्र जंतवः आणि मद में यानी मांस में मध्य मांस मधु और नवनीत, इनमें ये शिव धर्म में होने के बाद बता रहा हूँ। तो उनके यहाँ लिखा है कि इन चारों में क्या होते, उसी के कलर के जीव होते, अपने को ज्ञात नहीं होता। मांस में उसी कलर के जीव रहते हैं, मध्य में भी, शराब में भी उसी कलर के जीव होते, और शहद में भी और नवनीत में भी। तो उसी कलर के जीव सदा असंख्यात होते। क्या होते, बढ़ते जाते। देख लेना, ज़्यादा दिन का नवनीत आप गर्म करेंगे ना तो गंध आती है। वो किसकी गंध है? ये जीवों की गंध है। सब मरते जा रहे। तो इसीलिए इन चारों के बारे में शिव धर्म में बताया है कि असंख्यात जीव हर समय क्या होते हैं, बनते ही रहते। और ऐसे वस्तु खाने के बाद गरुड़ पुराण में बताया है, ऐसी स्थिति में ऐसे भोजन करने के बाद विचारों पर क्या, जीवन पर प्रभाव नहीं डालेगा क्या? नियम से डालेगा। और ये बात बताते, भोजन को विचारों पर तथा जीवन पर प्रभाव डालने की अपेक्षा 3 कोटियों में विभाजित किया जाता है। तो वह तामसिक और आदि को लेके, इसी के कारण व्यक्ति निर्विवेक और कर्तव्य शून्य हो जाता है। आप कितने परेशान हैं मुझे पता है बच्चों से, क्योंकि आपके बच्चे आपको मानने के लिए तैयार नहीं। कौन मानता है आपको? कितनी माताएं आकर रोती है, बच्चे को कैसे बताओ, मानता ही नहीं। क्यों हुआ? क्योंकि खान पान ही बताता है निर्विवेक। इसीलिए ये मद्य मांस, तो आचार्य जिनसेन महाराज ने मद का, शहद का उपयोग करना ही मांस का ही उपयोग करना। उसमें उसी कलर के जीव रहते हैं और सदा उत्पन्न होते हैं। इसीलिए आपको अगर डॉक्टर बताते वैद्य शहद के साथ दवा लेना, आप पुराना गुड़ चाशनी बना के भी ले सकते हैं। और मैंने एक लेख पढ़ा है, अपना एक आयुर्वेद का पुराना एक शास्त्र, उसमें बताया है कि उस गुड़ में 2 लवंग चूरा करके क्या करना, डालेंगे। काली मिर्च का मैं कल बताता हूँ, कहीं तो पढ़ा है। तो ये डालने से जो आपको तत्व, क्योंकि मधु से मद बना, और जो मधु रहता है, जय धवला वाद्य में आया है, जो मधुर होता है वो मद होता है। तो इसीलिए उसकी गुड़ की चाशनी के साथ लेने की दवा के पीछे भी इसको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा पाप। और हम देखते हैं कि कहीं कहीं समाज में बच्चे जन्मते उसको चखाते हैं। क्या? शहद। बस जन्म लेते ही 7 गाँव का पाप हो गया जलाने का। अब क्या होगा उस जीव का? जन्म लेते ही हमने क्या किया, उसको मद चकवाया। और पहले पृथ्वी पर यहाँ इस परिवार में आते ही उसका जीवन 7 गाँव जलाने के पाप से ही शुरू हो गया। क्या करेंगे अब?
किसने बताया ये शहद को चखाने का? तो ऐसे ही गर्भित किया और जिनसेन के महाराज के और भी सरलता करते हुए 5 अनुव्रत के स्थान पर 5 उदुम्बर फलों का त्याग समावेश किया गया। और इसके सिवाय आशाधर जी ने भी सागरामृत में एक मत का और भी उल्लेख किया कि मध्य मास मधु का त्याग, बाद में रात्रि भोजन त्याग, 5 फलों का त्याग, उदुम्बरों का त्याग और देव दर्शन, जीव दया और जल गालन, ये गृहस्थाचार की रक्षा के लिए 8 मूलगुणों का पालन उचित बताया। और 8 मूलगुणों का पालन करने वाला ही जैन धर्म की देशना को सुनने का पात्र बनता है। अगर ये नहीं है तो जिनवानी सुनने का भी पात्र है ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जिसके पास दया नहीं है उसको जिनवानी क्या सुनवानी। तो यही नहीं कि गृहस्थ की संज्ञा भी इस मनुष्य को तब मिलती है क्योंकि 8 मूलगुणों का पालन करता है, तब मनुष्य को गृहस्थ की संज्ञा प्राप्त होती है। संसार में मनुष्य बहुत है, लेकिन गृहस्थ शब्द कब आएगा? जब 8 मूलगुणों का पालन करेगा तब गृहस्थ होगा। और यही गृहस्थ जैसे विकसित होगा बाद में श्रावक बनेगा प्रतिमाधारी बनने के बाद, और वही पालन करने वाला श्रावक ही श्रमण बन जाता है और वह आगे का पात्र बन जाता है। तो इस तरह ये मध्यमास और भी विषय है, कल बताएंगे।